राधे राधे मित्रों, ऐसा कौन सा फूल है जिसको सूंघने मात्र से एक स्त्री को संतान का सुख मिलता है। शिव और पार्वती जी की कथा ऐसी ही एक लोक कथाओं के ऊपर आधारित है, जो शिव पार्वती जी खुश होकर अपने भक्तों को दे डालते हैं संतान सुख का आशीर्वाद। मित्रों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। राधे राधे मित्रों। कौन सा फूल सूंघने से स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार मित्रों, प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक पवित्र तीर्थ स्थान पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था दुर्गा वन। यहाँ के निवासी बड़े धर्मपरायण, श्रद्धालु और शिव भक्त थे। इस गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव का मंदिर था, जिसे कामेश्वर मंदिर कहा जाता था। मान्यता थी कि स्वयं भगवान शिव ने वहाँ लिंग रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। उसी गांव में एक दंपति रहता था, जिसका नाम था हरि प्रसाद और सुमित्रा देवी। दोनों ही अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करते थे, किंतु विवाह के वर्षों के बाद भी संतान का सुख से वंचित थे। तमाम प्रयासों के बाद जब कोई आशा नहीं बची, तो सुमित्रा ने एक दिन शिवलिंग के समक्ष बैठकर विलाप करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे त्रिपुरारी, सब कुछ सह लिया, पर माँ न बन पाने की पीड़ा अब असहनीय है। क्या कोई उपाय नहीं है जिससे आपकी कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। कृपया करके भोलेनाथ, मेरी इस समस्या का आप समाधान कीजिए। उनकी विनम्रता, पीड़ा और आस्था को देखकर शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक तेजस्वी वृद्ध साधु का रूप प्रकट हुआ। यह स्वयं भगवान शिव ही थे, जो सुमित्रा की पुकार सुनकर प्रकट हुए थे। मित्रों, जब भगवान शिव ने मुस्कुराकर सुमित्रा देवी को देखा और कहा, हे देवी, संसार में हर वस्तु का समय निर्धारित होता है, परंतु तुम्हारी भक्ति और पुकार मुझे यहाँ खींच कर ले आई है। संतान की प्राप्ति केवल कर्म और भाग्य पर ही नहीं, आस्था और प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों पर भी निर्भर करती है। तो सुमित्रा देवी ने बड़े विनीत भाव में पूछा, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा। तब शिव भगवान ने बोले, हिमालय की कंदराओं में एक दुर्लभ पुष्प खिलता है, जिसका नाम है गर्भ पुष्प। यह पुष्प अत्यंत सुगंधित होता है और केवल पूर्णिमा की रात को ही खिला करता है। इसकी सुगंध इतनी दिव्य है कि जो भी स्त्री इसकी खुशबू को अपने भीतर समाहित करती है, यदि वह संतान प्राप्ति योग्य है, तो गर्भधारण में उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस पुष्प की सुगंध केवल श्रद्धा से ही पहचानी जा सकती है। यह साधारण पुष्प की भांति नहीं दिखता है। इसकी खोज केवल वही कर सकता है जिसमें धैर्य, सेवा और त्याग हो। शिव की बात सुनकर सुमित्रा देवी का उत्साह जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह उस दिव्य पुष्प को प्राप्त करके ही रहेंगी। भगवान शिव ने मार्गदर्शन भी दिया। मित्रों, दुर्गा वन से पूर्व दिशा की स्थित नंदा पर्वत की तलहटी में एक गुफा है, जिसका नाम है शिव माता कुंड। वहीं यह पुष्प पूर्णिमा की रात को खिला करता है। अतः तुम अपने पति के साथ वहां जाओ और 7 दिन तक उपवास करके केवल जल और बेलपत्री से मेरी पूजा करना, ऐसे महादेव शिव शंकर जी ने सुमित्रा देवी को कहा। और 8वें दिन वह पुष्प तुम्हें अवश्य दिखाई देगा। हरि प्रसाद और सुमित्रा देवी दोनों बहुत खुश हुए और भगवान का आशीर्वाद लेकर दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ की। पहाड़ों को पार करते हुए, झाड़ियों से जूझते हुए, भूखे प्यासे वे अंततः 7वें दिन शिव माता कुंड पर पहुँचे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, आप कृपया हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो कृपया हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मित्रों, जब वो वहाँ शिवकुंड पहुँचे तब 7 दिनों तक उन्होंने निराहार रहकर भगवान की पूजा की। उनकी तपस्या देखकर स्वयं पार्वती माता प्रकट हुईं और उन्होंने दोनों की परीक्षा लेने के लिए एक साधारण वृद्धा का रूप धारण किया और पूछा, हे पुत्री, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? सुमित्रा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं भगवान शिव के कहे अनुसार गर्भपुष्प की खोज में हूँ, जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। वृद्धा, जो माता पार्वती जी ही थीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जानती हो कि वह पुष्प अत्यंत दुर्लभ है और उनकी सुगंध सहन करना सबके बस की बात नहीं है। तब सुमित्रा बोली, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरी इच्छा शुद्ध है तो मैं उनकी सुगंध को अवश्य महसूस कर पाऊंगी। तो वृद्धा जो थी माता पार्वती अत्यंत बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सुमित्रा देवी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, आज की रात्रि पूर्णिमा है, तुम्हें गर्भपुष्प के दर्शन अवश्य होंगे। रात घनी हो चुकी थी, आकाश में चंद्रमा चमक रहा था, शांत वातावरण में केवल जल की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी गुफा के अंदर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह पुष्प था गर्भ पुष्प। वह न तो गुलाब था, न कमल और न चंपा और न ही चमेली। वह पुष्प 7 रंगों से युक्त था और उससे निकल रही थी सुगंध अत्यंत दिव्य और मधुर। सुमित्रा जैसे ही उसके समीप गईं, उनकी सांसों में वह सुगंध समा गई। क्षण भर में उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हुई। उनकी आंखों से अश्रु बह निकले और एक शांत सा आनंद उनके मन में उतर गया। तभी गुफा में उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे सुमित्रा, तुमने धैर्य और सेवा से की भक्ति से जो मार्ग तय किया है वही स्त्रीत्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इस पुष्प की सुगंध ने तुम्हारे भीतर मातृत्व का बीज बो दिया है। 9 माह के पश्चात तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो शिव का भक्त होगा और समाज में धर्म का प्रचार करेगा। सुमित्रा और हरिप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौटने पर दोनों ने अपनी यह जब कहानी सभी ग्रामीणों को कह सुनाई। कुछ ही महीनों में सुमित्रा के गर्भवती होने का समाचार पूरे गांव में फैल गया। मित्रों, लोगों ने इसे चमत्कार माना और कामेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धा की और भी भीड़ बढ़ गई। 9 महीने के पश्चात सुमित्रा देवी ने जब एक सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शिवेश रखा। यह बालक बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। मित्रों, उसके बाद से गर्भपुष्प की यह कथा दुर्गावन के हर घर में सुनाई जाने लगी। कामेश्वर महादेव मंदिर में एक विशेष रात्रि को हर वर्ष गर्भपुष्प पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। तब स्त्रियां भगवान शिव की विशेष पूजा करती और गर्भपुष्प की प्रतीकात्मक सुगंध जो इत्र के रूप में होती है, इसको अपने मस्तिष्क और नासिका पर लगाती। कहते हैं, जिन स्त्रियों की गोद सूनी हो, यदि वे सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करके गर्भपुष्प व्रत करें तो उन्हें मातृत्व का वरदान अवश्य मिलता है। मित्रों, यह केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं है, बल्कि एक संदेश है। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ चमत्कार अवश्य होते हैं। भगवान शिव के केवल रुद्र ही नहीं, वरदाता भी हैं, जो स्त्री की सूनी गोद को भी संतति से भर सकते हैं। परंतु शर्त यह है कि सच्ची निष्ठा और तपस्या होनी चाहिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में आप हर हर महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इतनी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अपने हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। राधे राधे मित्रों।